है पानी पूरी की दुकान पर। ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट का नंबर कैसे तैयार होता है? अपने आप चुनते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने से पहले तोड़ना पड़ता है? अंडा, ऑमलेट बनाते वक्त। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती नहीं? आपकी उम्र। ऐसी क्या चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? आपकी परछाई। टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुआ था? अपने आखिरी युद्ध में। अगर गुप्ता जी के आंगन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? अंडा ना तो शर्मा जी का होगा ना ही गुप्ता जी का, अंडा तो सिर्फ मुर्गी का। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई ना दे तो उसे एक बार आंटी बोलकर देख लो। रिप्लाई तो आएगा ही, साथ में उसका नेचर भी पता चल जाएगा। मैं तो अद्भुती कभी हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया। माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मांस, मछली, अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले सासू माँ मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो। तो आदमी बोला मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तो भगवान बोले बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले सॉरी बोल। तो बेटा बोले सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले ठीक है पापा आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं? जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले बोलो प्राणी कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग में
या नर्क में? तो आदमी बोला, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं, एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में।